आप सबको सलाम। आज हम सबक नंबर 8 पे हैं। हमने 7 सबक पढ़ लिए और आपने 7 सबक पढ़ भी लिए, हरूफ के नाम भी याद कर लिए, उनकी आवाज़ें भी याद कर लीं। आवाज़ों के और हरूफ के मिलने से जो हिस्से बनते हैं आपने वो भी देख लिए और आपने उसको लिखना भी सीख लिया। और इसी तरह जो स्टूडेंट्स हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनने भी हरूफ के नाम सीख लिए, आवाज़ें सीख लीं, हरूफ और आवाज़ों से हिस्से बनाना सीख लिए, आवाज़ों से हिस्से बनाना सीख लिए और छोटे छोटे अल्फाज बनाना सीख लिए और इन सब को लिखना भी सीखा है। और अब हम आगे जाते हैं सबक नंबर 8 पे। आप भी गौर से सुनिए, देखिए, और जो स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं आप भी ज़रा गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आज हम आवाज़ों से हिस्से बनाने की तरफ जाएंगे और फिर छोटे छोटे अल्फाज बनाएंगे। और हमारे पास पहला हरफ है, आज का नाम है इसका, फिर से बोलिए, और जीम की इब्तदाई शक्ल इस तरह बन जाती है। तो इसकी आवाज़ है, नाम है जीम, आवाज़ है, फिर से बोलिए, और ज के साथ अगर हम एक और आवाज़ लगा दें आ, तो क्या हो जाएगा, ज आ। इसी तरह इसका हमने नाम सीखा है और इसकी आवाज़ क्या है, और इसके साथ हम अगर आम लाएंगे तो क्या बन जाएगा, फिर से बोलिए, ये है जा, ये है झा। शाबाश। और फिर इसका हमने नाम सीखा, क्या नाम सीखा जी, चे, और इसकी आवाज़ है और इसकी इब्तदाई शक्ल है और साथ में हमने अलिफ मिला दिया तो बन गया च आ चा। क्या बन गया जी, शाबाश। और फिर इसी तरह इस हरफ का नाम है और इसकी आवाज़ है छ के साथ अगर हम आ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, छा, छा। और फिर ये है, इसका नाम है, क्या नाम है जी, आवाज़ क्या है, और ये इसकी इब्तदाई शक्ल है और इसको साथ ये हम मिलाएंगे आ तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, फिर से बोलिए, तो ये आवाज़ बन जाएगी हा। शाबाश। और इसी तरह इसका नाम है, इसकी आवाज़ है और इसके साथ जब हम मिलाएंगे आ तो क्या हो जाएगा, खा। अब देखें, जा, झा, चा, छा, हा, खा। ठीक है, शाबाश। जी, तो अब ये है जा, झा, चा, छा, हा, खा। अब देखें, जा है और हमने इसके साथ अगर मिला दिया क्या है ये जी, ये है जा और ये है ता, तो इकट्ठा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जाता, जाता। इसी तरह हम अगर झा है और इसके साथ ये मिलाएंगे, क्या है ये जी, टा, ये है झा, ये है टा, क्या बनेगा, झा टा, झाटा। ठीक है,
शाबाश। ये है चा, और अगर हम इसके साथ फिर एक हिस्सा मतलब ऐसे साथ लिख दें तो ये है चा और ये फिर है चा, तो क्या बन जाएगा? चाचा। क्या बना? किसका चाचा? मेरा चाचा, चाचा। शाबाश। और ये है छा, इसके साथ अगर हम मिला देते हैं ता, छाता। छाता। छाता क्या होता है? छतरी को छाता भी कहते हैं। छतरी, छाता, छाता। अब हमारे पास ये है चा, अगर हम यहाँ पे एक आ कर दें और साथ में चा कर दें तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा जी? आचा, आचा। और अब देखें यहाँ पे हम जाते हैं, हमने पहले पढ़ा है बा, क्या बन गया? बाजा। बाजा क्या होता है? बाजा बजाने वाला। और अगर हम यहाँ पे 3 नुक्ते बना देंगे तो फिर हो जाएगा बा, क्या बन जाएगा? शाबाश। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं एक हिस्सा लिखूंगा, आपने उसके आगे कोई आवाज़ लगानी है या कोई हिस्सा लगाना है और देखना है कि ये क्या बनता है। ठीक है, देखते हैं। जैसे है जा, जा के साथ क्या लगाएंगे तो ये कोई छोटा सा लफ्ज़ बन जाएगा। किसी के जहन में कुछ आता है? जी आप आइए। जा, तो क्या बन गया? इनको बताइए। शाबाश। जी अब है आपकी बारी। क्या लिखा गया? और चा के साथ आप क्या लगा सकते हैं? तो ये क्या बना दिया आपने? हम जी जी चा नहीं, जाता तो ये है ना, तो ये फिर क्या बना? देखें चा के साथ आपने बा मिला दिया है, तो फिर ये चा है और ये बा है, तो क्या बनेगा? जी बा तो है, ये है चा और ये है बा। कोई बात नहीं, आप बैठें, आप बैठें। जी अब कोई और आएगा चा के साथ? जी आप आ जाएं, इसको बा को ख़त्म करें और देखें क्या बनता है। चा के साथ आप क्या मिलाएंगे? जी तो आपने क्या कर दिया? चा और फिर आगे चा, तो क्या बन गया? इनको बता दीजिए। ठीक है, शाबाश।
अब है इस क्या हिस्सा लिखा गया। ये बारी है अब मुकद्दस आपकी। आप आगे आ जाओ। छ आ छ आ क्या बना जी? क्या बना? शाबाश। छा के साथ क्या लगाओगे तो कोई छोटा सा लफ्ज बन जाएगा। क्या लगा दिया आपने तो क्या बन गया? क्या बना जी? इनको बता दें। छाता। शाबाश, छाता, सही। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ता। क्या लिखा गया जी? इधर क्या लगाएं तो ये एक छोटा सा लफ्ज बन जाएगा और ये करने जा रही है मैरी। मैरी आपका हाथ यहाँ चला जाएगा। वाह, मैरी ने क्या बना दिया? ता, ताब। शाबाश, गुड। मैरी के लिए तालियां। बैठो। और फिर हम ता यहाँ लिख देते हैं। और अगर हम यहाँ पे अब ये बताने जा रही हैं जी नसरीन बाजी, आप ये इसका क्या नाम है और ये क्या आवाज़ बनी? ता। और अगर हम आगे लिख दें एक और आवाज़, आप खड़े होकर बताएं। ता, ये क्या है जी? क्या आवाज़ है जी? शाबाश, रानी बाजी के लिए तालियां। ये है ता, ये है ज, तो क्या बन गया? ताज। क्या होता है? सर पे रखने वाला ताज। शाबाश, बैठिए। और ताज है, लेकिन अगर हम एक और करते हैं, ये है, इसका क्या नाम है ये बताए, कौन बताएगा? बा। ठीक है। अगर फिर हम यहाँ पे ज लगा दें तो क्या बन जाएगा? क्या बना जी? बाज। बाज, शाबाश। और अगर हम ये देखें एक नई बात, इसका क्या क्या आवाज़ है ये? फिर से कहिए। आ। और इसके साथ हमने लगा दिया तो क्या बन गया? आज। आज क्या दिन है? शाबाश। ये है बाज, ये है आज। और हमने आगे देखा कि क्या आवाज़ है? चा। और अब ये क्या बन गया? चा प। क्या बना? चाप। शाबाश, गुड। तो इस तरह हमने आज जो हरूफ तहज्जी हमने सीखे हैं, जिन हरूफ के हमने नाम सीखे हैं और उनकी आवाज़ें सीखी हैं, उनको हमने इस्तेमाल किया और कुछ छोटे छोटे नए अल्फाज बनाए। इस तरह हमारी कुछ चीज़ों की दोहराई भी हो गई और जो हमने आवाज़ें पिछले सबक में सीखी थी उनको हमने फिर से सीख लिया। तो इस तरह कुछ चीज़ें मज़ीद क्लियर हो गई। अब मैं लिखूँगा और फिर मैं फिर पूछूँगा कि ये क्या लिखा गया है। कौन बताएगा कि ये क्या लिखा गया है? हाथ खड़ा करके बताएं जिसको आता है। जी मैरी।
जाब, शाबाश, गुड। देखें, और अगर हम ये अब देखें, ये है जाब और ये है चाब, ये आवाज़ बनेगी। अगर हम नीचे दो और नुक्ते लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? और अगर हम इसका ये नुक्ता ख़त्म कर दें और फिर से लगा दें दो नुक्ते ऊपर, तो क्या बन जाएगा? जा, जात। अब बारी है स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स की बारी है, शुरू होती है महक से। महक, आप आएँ और हमें लिख के बताएं जाता। सही लिखा है? शाबाश, थैंक यू जी। अब बारी है रिमशा आपकी। आप लिखें, इसको इरेज करें और लिखें छाता। शाबाश। इसको आप इस तरह भी लिख सकते थे, छा ता। थोड़ा सा ज़रा लिखने का आपका स्टाइल बेहतर होना चाहिए जी। और अब बारी है गुल आपकी। आप हमें आके लिख के बताइए आज। आज, आप लिखें आ, शाबाश। अब लिखें ज। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है। नीचे कोई डॉट तो नहीं डलेगा? तो ये आपने क्या लिख दिया? आ। ठीक है, आप यहाँ साथ खड़े हो जाएं। आ, और इसने लिखा है जा, तो क्या हो गया? आजा। अगर आप इस तरह करते, आ और आगे आवाज़ है ज, तो ऐसे ठीक नहीं था। तो यह है आज और यह है आजा। कहते हैं ना आजा। शाबाश, बैठिए जी। अब बारी है नसरीन बाजी आपकी। आप आ जाइए और आप आके हमें लिख के दिखाएं आप लिख के दिखाएं चाचा। शाबाश। आपने भी ये देखें, इस तरह बनाएं और फिर इस तरह बनाएंगे तो बन जाएगा चाचा। बहुत अच्छा, शाबाश, बैठिए।
जी यहाँ पे देखें, नसरीन बाजी आके बताएं कि बाज कहाँ लिखा है, बाज। ये क्या लिखा है जी? सबसे पहले क्या है? तो ता से बाज बन जाएगा। ये है, ये क्या लिखा है? सबसे पहले क्या लिखा है? प आ पा, क्या बना? नहीं, मैंने बोला बाज। आप बैठिए, आप बैठिए, ज़रा गौर से देखिए जी। अब आप आ जाइए, मैरी आप बताओ आके, बाज कहाँ लिखा है? सबसे पहले क्या है, फिर क्या है? नसरीन बाजी को बताओ, और फिर ये बताओ कि ये क्या है? शाबाश, बैठ जाइए जी। अब आप आ जाइए, बताएं छाछ कहाँ लिखा है? ये सबसे पहले क्या आवाज़ है, फिर क्या है, तो क्या बना? इनको बताइए। शाबाश जी। आप बताओ छाता, ये तो छाछ है। छाता, ठीक है। ये क्या लिखा है? पहले क्या है? छा, फिर क्या है? तो इनको बताएं क्या बना? शाबाश, बैठिए जी। आपने बताना है आता। आता, ये है। सबसे पहले क्या लिखा है? ज आ जा ता, तो क्या बन गया? ये तो जाता है। इनके लिए तालियां, जाता तो इन्हें बना दिया। आता कहाँ है? क्या आवाज़ पहले आएगी? आ कैसे लिखा जाता है? चलें, कौन इनकी मदद करेगा जी? रिमशा बताएंगी आके, आ और ता किधर है उन जी। तो इनको बताएं पहले क्या हिस्सा है, क्या है, फिर क्या है, तो क्या बन गया? आता। शाबाश, बैठिए जी। अब गुल आप आइए, और गुल बताएगा ताज कहाँ लिखा है। क्या लिखा है गुल? ये ताज, ये है गुल। ये क्या लिखा है? ये तो, ये क्या है जी? ये तो गुल पापा लिखा है। आप ताज कहाँ है? ताज, हाँ गुल, वेरी गुड। बताएं अब ये क्या है? पहले क्या है? नहीं, आराम से। ये है ता, आगे क्या है? गुल को बताएं क्या है? शाबाश। मुकद्दस आप आइए, और मुकद्दस हमें बताएगी छाछ कहाँ लिखा है। गुड, मुकद्दस भी ताली। और मुकद्दस आज कहाँ लिखा है? वाह। और मुकद्दस ताज कहाँ लिखा है? शाबाश। और मुकद्दस बाज कहाँ लिखा है? वाह। मुकद्दस आता कहाँ लिखा है? शाबाश, बैठिए। अभी मैरी आप आओ, और आके बाज को इरेज कर दो। शाबाश। और मैरी अब आता के यहाँ, आता को भी इरेज कर दो। शाबाश। और मैरी अब आज को इरेज करेगी।
गुड, शाबाश जी, बैठिए। और अब आपका लेसन नंबर 8 इख्तिताम को पहुंचता है। घर जाके हरूफ के नाम याद कीजिए, उनकी आवाज़ें याद कीजिए, हरूफ से हिस्से बनाना, अल्फाज बनाना और फिर लिखने की मशक करना सीखिए। खुदावंद आप सबके साथ हो। आपसे मुलाकात होती है कल एक नए सबक के साथ। थैंक यू।